हेलो दोस्तों, कोरल ड्रॉ की एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कोरल ड्रॉ के अंदर कि बहुत ही कम समय में कैसे कोरल ड्रॉ के अंदर इस टाइप का आप बुक का फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे या फिर किसी भी प्रकार का आप बुक का फ्रंट पेज कैसे बनाएंगे वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैं यहाँ पर सैंपल बना करके रखा हूँ इस टाइप से, या फिर आपको जैसा चाहे वैसा आप कैसे बना सकते हैं बुक का फ्रंट पेज। इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिखाने वाला हूं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। मैं हूं आपके साथ संजीव कुमार और LVS कंप्यूटर सेंटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सबसे फर्स्ट आपको विंडोज की के साथ R प्रेस करके रन में जाना है। उसके बाद आपको यहां लिखना है COREL कोरल L और लिखना है उसके बाद DRW। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। कोरल ड्रॉ ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस टाइप से स्क्रीन आ गया। अब आपको जितना बड़ा पेज का साइज लेना है आप इस पॉइंट से जाकर के पेज का साइज सेट कर सकते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पर पेज का साइज है, आप यहाँ पर जाकर के पेज का साइज सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार इंच में दे सकते हैं। लेकिन मेरे को A4 साइज से लेना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके फिलहाल मैं A4 साइज का पेज यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से A4 साइज का पेज ले लेता हूँ। ये देखिए मैं A4 साइज का पेज यहाँ पर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि पेज यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट आपको एक पेज शेप ले लेना है और ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कर लेने के बाद आपको इसको इस तरह से सेट कर लेना है, ऐसे करके। यहाँ देखिए इस तरह से मैं सेट कर लिया यहाँ से। और यहाँ पर कलर को मिक्स करने के लिए आपको चलना है सबसे लास्ट टूल, जिसका इंटरेक्टिव फिल टूल है। आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड करेंगे ऐसे करके। और आप देख सकते हैं इसमें कलर फिल हो गया। बट आपको कलर कौन सा चाहिए जी? तो इधर से देखिए हमको मेरे को चाहिए यहाँ से हल्का व्हाइट और इधर से चाहिए मेरे को पीला। और आप देखिए ये यहाँ से आ गया। और इधर तो करना है तो आप इधर ऐसा करके सेट कर सकते हैं। देन आपको इस शेप को क्या करना है, लॉक कर लेना है। अरेंज में जाकर के यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट कर लेना है, या ताकि ये इधर उधर शेप नहीं मूव हो। उसके बाद आपको एक शेप ले लेना है यहाँ से ऐसे। देखिए मैं शेप ले लिया यहाँ से रेक्टेंगल, और यहाँ से ऐसे इस तरह से आपको ऐसा राउंड करके एक शेप ले लेना है। देन आपको इसमें कलर अपने अनुसार इसको फिल कर लेना है। जैसा भी आपको कलर पसंद आता है आप ऐसे कलर को फिल कर लेंगे। और आपको शेप टूल पे जाना है। देखिए यहाँ पर नाम क्या है जी, शेप टूल। इस शेप टूल पे जाकर के आपको राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू कर्व। देन आपको इस पॉइंट पे आपको ऐसे बनेगा ऐसे। देखिए मैं क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर प्रॉपर्टीज बार से ये आता है। देखिए अगर ये नहीं आता है तो ये जान रखिएगा कि राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज बार है इस पर अनटिक रहेगा तो ये नहीं आएगा। राइट क्लिक करके जब ये टिक लगा हुआ रहेगा तो ये देखिए आ गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप चलेंगे कन्वर्ट टू कर्व। देखिए लिखा हुआ है ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से ऐसे बनाना है। देखिए कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर यह है क्या, ये देखिए ये रो बना हुआ। आपको इसको क्लिक के साथ हल्का सा ऐसे करना है, ऐसे देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ऐसे हो गया, हल्का ऐसे करना है। अगर हट जाए तो फिर से वापस इस पर क्लिक और यहाँ से ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आपको छोड़ देना है। अब उसके बाद ये नीचे की ओर शेप बनाना है। तो अगर नीचे की ओर शेप बना तो इसको और अगर छोटा बड़ा करना है तो आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके उसके बाद आपको यहाँ से पेन टूल लेना है। देखिए पेन टूल होगा, ये देखिए पेन टूल है ना। इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ऐसे एक बार क्लिक और यहाँ से हल्का सा क्लिक और ऐसे राउंड कर लेंगे ऐसे। और ऐसे फिर से क्लिक और यहाँ से हल्का सा क्लिक के साथ ऐसे मूव कर देंगे और ऐसे कर लेंगे क्लिक और यहाँ से ऐसे क्लिक। और ऐसे जो भी कलर ऐसे फिल करना है आप नॉर्मली फिल कर लेंगे। और शेप टूल पर फिर से वापस जाएंगे और इस पॉइंट पे फिर से क्लिक करके एरो के ऐसे ऐसे करके आप इसको ऐसे मूव कर लेंगे ताकि बन जाए जैसा शेप चाहिए वैसा। आपको ऐसे करके ऐसे बना लेना है, ठीक है। ये देखिए ऊपर की ओर चलेगा। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके आपको ऐसे ऐसे करके सेट कर लेना है। ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे देखिए है ना पॉइंट, ये रो, इसको ऐसे करके ऐसे सेट कर लेना है। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है इस तरह का। आप ऐसे ऐसे करके आप पॉइंट पर से क्लिक क्लिक करके ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से जो लाइन है इन लाइन का कलर आपको यहाँ से नन कर लेना है। देखिए आउटलाइन है, ये आउटलाइन पे जाकर के नो आउटलाइन और इसमें भी जाकर क्लिक करके आपको आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है ताकि लाइन का कलर जो ब्लैक ब्लैक यहाँ नजर आता है वो ना आपको दिखाई दे। इसी पे क्लिक करके आपको फिर से इसी पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है
और इसमें येलो कलर फिल करके, प्योर येलो आप ऐसे करके डबल कर लेंगे ताकि देखने में और अट्रैक्टिव लगने लगे। ये देखिए इतना हो गया। उसके बाद अब चलेंगे नीचे की ओर ऐसे करके, तो सबसे पहले मूव कर लेंगे, ऐसे कर्सर रखेंगे और यहाँ से फिर से कलर को फिल कर लेंगे अपने अनुसार और चलेंगे शेप टूल, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व और आपको इस पॉइंट से पकड़ के देखिएगा, इस पॉइंट है यहाँ पर, देखिए पॉइंट है क्या यहाँ पर ऐसे बना, आप इस पॉइंट पकड़ करके आप एकदम आराम से नीचे की ओर ऐसे ले आएंगे और आपको क्या करना है फिर इसी पे क्लिक करके, ठीक है, चलना है ऊपर, कन्वर्ट टू कर्व यहाँ पर है, देखिए इस पर क्लिक कर लेना है वापस से। अब देखिएगा यहाँ पर एरो फिर से बन गया, आप इसको पकड़ के ऐसे करेंगे, ये देखिए एरो बना हुआ। अगर आप बाहर क्लिक हो जाता है तो देखिए नहीं आता है, तो फिर से आपको इस पर क्लिक कर लेना, वापस से इसको पकड़ के नीचे की ओर लाएंगे ऐसे करके हुए, ऐसे करते हुए, ठीक है। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। वापस इसका लाइन का कलर हटाना है तो बस यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन, ये हो गया। देन आपको फिर से एक लेना है तो आपको फिर से यहाँ पर ऐसे कर लेना है, ऐसे इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट आपको इसमें जो भी कलर आपको फिल करना है, डिफरेंट करके अगर कलर को फिल करना है तो आप डिफरेंट करके फिल करेंगे और यहाँ से चलेंगे शेप टूल, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व। देन आपको क्या करना है, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ से नीचे लाना है, यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ के वापस से नीचे लाना है थोड़ा सा दूरी पे और वापस से जाना है यहीं पे कन्वर्ट टू कर्व। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको या तो इस पॉइंट पे क्लिक करके ही क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे एरो बनेगा, आपको क्लिक के साथ ऐसे और इसको पॉइंट को पकड़ के ऊपर की ओर लाना है, इस पॉइंट पे क्लिक करके देन आपको यहाँ से फिर से क्लिक और ये लो, चलो यहाँ पे बन के तैयार हो गया आपका इस टाइप का डिजाइन। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, अगर इसको आप ऐसे करना है ऊपर इस पर क्लिक करके तो आप ऐसे डिज़ाइन और ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। मिस डिज़ाइन ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा टाइम दीजिएगा उतना परफेक्ट और मस्त बनेगा, ये होता है डिज़ाइन। अगर आप इसमें से कलर हटाना चाहते हैं आउटलाइन को तो बस यहाँ पर जाएंगे और नेक्स्ट आप क्लिक हटा लेना है। ये देखिए डिज़ाइन बन के आपका तैयार हो गया। अगर आप इसको पूरी को सिलेक्शन ऐसे करके लॉक कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से क्या करने लगा है, लॉक कर लेना है और देन आपको अब स्टार लेना है। क्या क्यों, तो देखिए इस टाइप से मैं बताया था डिज़ाइन, आपको देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से है, ये देखिए स्टार यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर स्टार ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना है, स्टार लेना है तो उसके लिए आप चलेंगे इस पॉइंट पे क्लिक करके, देखिए लिखा हुआ है स्टार टूल, आप इस पे क्लिक करके ले लेंगे यहाँ से। जैसे कि इसको मैं साइड है, ये देखिए 5 है तो ये 5 आ रहा है, इसको मैं कर लेता हूँ जैसे 14 ले लिया, 40 ले लिया। इसको अगर मैं कम कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैं कर लेता हूँ 15 यहाँ पे और इंटर। अब देखिए ये बन के तैयार हो गया। अब उसको लिए आपको इसको मूव करते हुए आप यहाँ पर ऐसे लाएंगे और मूव करने के बाद आपको यहाँ पर कलर कर लेना है ब्लू। अगर आउटलाइन का कलर नहीं रखना है तो आप ऐसे कर लेंगे, आप इसको डबल क्लिक करके ऐसे थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जो आप देख सकते हैं कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था उस टाइप के टेक्स्ट अगर आपको डालना है जो मैं पिक्चर में दिखलाया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ कैरियर ऑब्जेक्ट हो गया या फिर ऊपर से बिहार समिति परीक्षा समिति, ये सब टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, क्या करना है, नेक्स्ट आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पर लिख देंगे। कैसे, तो आपको यहाँ पर पहले जाएंगे और यहाँ से मैं एक शेप बना लिया और शेप बनाने के बाद आपको इसमें जो भी कलर फिल करना है फिल कर लेंगे और आउटलाइन को यहाँ से नन कर लेंगे, ठीक है। और नन करने के बाद आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर है, बट इस जो मैं बताया था यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर ये एक कोना मूव किया हुआ है और एक कोना मिस राउंड किया हुआ है, 2 ही कोना राउंड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिर से चलना है यहाँ पर, इसी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज बार में ये 4 कॉर्नर यहाँ नजर आ रहा है। आप इस कॉर्नर में लॉक लगा हुआ है, लॉक तोड़ देंगे, लॉक को हटा देंगे और 2 कोना को मूव करना है। तो इसको मैं जैसे कि 40 कर लेता हूँ और इसको मैं 40 कर लेता हूँ, उसके बाद इंटर करूँगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कॉर्नर उस टाइप से मूव हो गया। अब टेक्स्ट लिखना है, इसके लिए आपको चलना है यहाँ पर टेक्स्ट पे और यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको हिंदी लेने के लिए आपको इस पॉइंट पे जाकर के आप अपने अनुसार फॉन्ट को चूज कर लेंगे। जो भी फॉन्ट आपको पसंद पड़ता है आप अपने अनुसार वो फॉन्ट ले लेंगे। यहाँ से बोल्ड लिखना है तो बोल्ड कर लेंगे, साइज अपने अनुसार देख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देंगे।
अगर जैसे कि कुछ लिखते समय इस तरह का अगर सिंबल आता हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिखा था बिहार, या देखिए फ का सिंबल आता हो, तो आपको टेक्स्ट में जा करके ये देखिए शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, इस पर क्लिक हटा लेना होगा। और जैसे मैं लिख रहा हूँ बिहार, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या, ये तो लिखा गया, लिखाने के बाद इसको छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद इस तरह से ऐसे पुट कर लेंगे, ये बन के तैयार हो गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ कैरियर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सिंपल तरीका है, इंग्लिश लिखना भी उसी तरह से, जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लिख लेना है कैप्स लॉक जला करके सी कैरियर, और इसको मूव करते हुए आपको इस तरह से ले आना है यहाँ पर, और अपने अनुसार अगर इसको बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ड है, आप जैसे क्लिक करेंगे देखिए बोल्ड हो गया। अगर इसको हल्का बड़ा करना है तो बड़ा करके कलर को यहाँ से मूव कर लेंगे, कंट्रोल डी करके। अगर आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक बाय क्लिक ऐसे कंट्रोल ए, और यहाँ लिखना है ऑब्जेक्टिव गाइड, तो OBJECTIV ऑब्जेक्टिव गाइड लिख दिया मैं। इसको ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा करूँगा ऐसे, ताकि और अट्रैक्टिव लगने लगे, यहाँ से ऐसे रखूँगा। और ये देखिए नेक्स्ट आपको लिखना है विथ मॉडल पेपर, तो कुछ नहीं कंट्रोल डी करेंगे और इसको चलेंगे टेक्स्ट टूल पे, इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए से मिटा लेंगे, और यहाँ लिखेंगे फिर से क्या, ये देखिए हो गया क्या। तो यहाँ से इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट नीचे की ओर अगर आपको लिखना है इसके अंदर, तो पहले लिखते चलेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, बस आपको इस पर क्लिक करके कंट्रोल डी करना है, और यहाँ से आपको पूरा मैटर को लिखते चलना है। यहाँ पर मैं क्लिक किया और इस पर मैं क्लिक करके लिख रहा हूँ जैसे 5000, तो इस पर मैं यहाँ ले गया, और ये देखिए मूव करते हुए डबल क्लिक करके इसको ऐसे मूव कर दूंगा, ताकि देखने में और अट्रैक्टिव लगे। अब 5000 प्लस क्या है, तो उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। तो जैसे मेरा यहाँ पर अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर और स्टाइलिश बनाना है, तो बस कंट्रोल डी के साथ यहाँ पर जैसे बार बार आपको कंट्रोल डी करना है, सीट के साथ आने वाला है। और इसको अगर कलर चेंज करना है तो बस किसी पे क्लिक करके यहाँ पर ब्लैक करना है, ब्लैक ले लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक आ गया। इसको छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं, डबल क्लिक करके मूव करना है, हल्का मूव कर सकते हैं। अगर इसमें आपको आउटलाइन कलर देना है तो आउटलाइन कलर भी फिल कर सकते हैं, वो कैसे, तो इसी पे क्लिक करके हल्का आप यहाँ पर देखेंगे आउटलाइन पर चलेंगे, और यहाँ पर जाने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करके नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि नन किया हुआ, इसको मैं ले लेता हूँ 1, और यहाँ से देखिए मैं जो कलर दूंगा यहाँ पर क्लिक करके ओके करूँगा, देख सकते हैं इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका आउटलाइन कलर फिल होकर के आ गया। अब पब्लिकेशन वगैरह का नाम देना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं पब्लिकेशन कंट्रोल डी कर लिया इस मैसेज को, और मैं पब्लिकेशन का कुछ नाम देता हूँ, जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूट का ही नाम ले लेता हूँ, जैसे मेरे लिए LVS, ये अट्रैक्टिव देखिए दिखने लगा। लोगो लेने के लिए आपको चलना है कहाँ, और पिक्चर लेने के लिए तो फाइल में जा करके देखिए यहाँ इंपोर्ट है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई है, आप यहाँ पर चलेंगे और आप जहाँ पर भी लोगो रखे हुए हैं, जैसे मैं ये लोगो को इंसर्ट कर रहा हूँ, फिलहाल इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए मैं इसे लोगो को इंसर्ट करके लेकर के आ गया और यहाँ पर मैं रख लिया। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ जो गर्ल्स का पिक्चर था, देखिए इस टाइप से गर्ल्स, तो इसको आपको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। इस टाइप से कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपको चलना है, गूगल खोलना है, और यहाँ लिखेंगे ऑफिस गर्ल्स इमेज, ठीक है, HD, ठीक है, HD PNG, ठीक है, PNG करेंगे, आपके पास बहुत सारे देखिए ऑफिस का आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑफिस का यहाँ पर इमेज आ जाएगा यहाँ पर खुल के सामने। आप इसको आप जिसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे जिसको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ पर पिक्चर बड़ा हो जाएगा, बस यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, देखिएगा आप सेव इमेज है, जिस पर लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, और जैसे मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर ले रहा हूँ गर्ल्स नाम का, ठीक है, गर्ल्स नाम की इसको मैं सेव कर लिया, ठीक है, आ गया। अब चलेंगे अपने कोरल ड्रॉ फाइल पे। कोरल ड्रॉ फाइल पे जाने के बाद आपको फिर से फाइल में चलना है और इंपोर्ट, और डेस्कटॉप पर से जो इमेज सेव किए थे गर्ल्स का, वो गर्ल्स का इमेज यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेना है और ऐसे कर लेना है। बट इसका देखिए बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड को अगर आपको हटाना है, ठीक है, फोटोशॉप ओपन करेंगे, और फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको इस इमेज को ओपन कर लेना है। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको अपना पिक्चर को इंसर्ट करके लाना है, देख सकते हैं पिक्चर आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, F7 से देखिए लेयर ले लेना है, देखिए F7 से लेयर है, यहाँ देखिए आ गया है F7 से लेयर। उसके बाद इसको आप ये देखिए लेयर में जा करके आपको न्यू पे क्लिक करके लेयर से बैकग्राउंड से लेयर में कन्वर्ट कर देना है, ओके करके देखिए आ गया। अब इसको बैकग्राउंड के क्या करना है, इरेज कर देना है। कैसे, तो बस सिंपल सी बात है, आप राइट क्लिक करेंगे इरेजर टूल पर, देखिए लिखा हुआ है इरेजर, और इसमें जाकर के एक बार क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इरेज हो गया।
अब इसको सेव कर देना है वापस से फाइल में जा करके, या फाइल में जा करके सेव चाहे सेव फॉर वेव करिएगा और यहाँ से सेव करना है PNG फॉर्मेट में। देखिए PNG फॉर्मेट है डेस्कटॉप पर, जैसे मैं कर ले रहा हूँ GIRL गर्ल्स 2 और यहाँ से सेव क्वालिटी यहाँ से ओके कर लेना है जो भी है। अब चलेंगे आप फाइल पे और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद डेस्कटॉप पर मैं गया और यहाँ से जो भी इमेज था जैसे गर्ल्स 2 और इंपोर्ट और ऐसे राउंड करेंगे और आप देख सकते हैं इमेज आ गया। वो हाफ कटा हुआ है तो उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तो उसके लिए करना क्या है जी, तो बस आसान तरीका है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपको अपने शेप को वैसा सिलेक्शन करके लॉक को अरेंज में जाकर के अनलॉक कॉल कर देना है और वापस से ये वाला शेप थे ना, ये रेड कलर का शेप है, ये रेड कलर का शेप, ये वाला इस पर क्लिक करके अरेंज में ही जाकर के ऑर्डर में सेंड टू फॉन्ट कर देना है, जो देख सकते हैं ऊपर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैटर क्या लिखा हुआ था, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको चलना है क्या, तो फिर से यहाँ पर मैसेज लिखना है, क्लिक करके यहाँ से टाइप करना है, एल से होता है लोसीडा, एल प्रेस करेंगे और यहाँ लोसीडा नाम का एक फॉन्ट है। ठीक है, लोसीडा नाम का फॉन्ट है, यहाँ देखिए और लोसीडा कैलीग्राफी, ये बहुत ही अच्छा है फॉन्ट जो बहुत ही सुटेबल है। इसमें लिखना है क्या है, चैप्टर वाइज, तो CHA, ये देखिए बन के तैयार हो गया। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बन के तैयार हो गया। बट ये बनाए तो ये अभी फिलहाल आप जो बनाए ये अभी कोरल ड्रॉ का फाइल है। अगर आप इसको चाहते हैं कि JPG इमेज में कन्वर्ट कर दूं, जैसे मैं आपको यहाँ पर इमेज एक दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए करना क्या होगा, ऐसे सिलेक्शन करके आपको ध्यान रहे कि ये पेज में रहना चाहिए, जो है ना A4 साइज के पेज, ये पेज में ही रहना चाहिए ऐसे। और ये पेज में फिट करने के बाद, ठीक है ध्यान दीजिएगा, फिट करने के बाद ऐसे सिलेक्शन करना है और आपको फाइल में जाकर के एक्सपोर्ट जाना है और एक्सपोर्ट से आप यहाँ से JPG बिटमैप में सेव कर सकते हैं। JPG बिटमैप जो इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है, और यहाँ जो भी नाम देंगे, जैसे मैं TI से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए इमेज का साइज है, अगर आपको यही साइज छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। अब यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है, और यहाँ से देखिए इस तरह का शो कर रहा है, उसको भी ओके कर लेंगे। और नेक्स्ट आप डेस्कटॉप पर जा के देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए बन के तैयार हो गया, क्या मस्त और ज़बरदस्त लगने लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आज का वीडियो में मैं आपको बुक का फ्रंट पेज बनाना बताया वो सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो फटाक से कमेंट्स करिए, और कमेंट्स का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब करिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।